हो जाती है कि, है ना, अवेयरनेस हो जाती है कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में इलाज है, तो आप उसका द बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकेंगे। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपका फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल लोब, जितना भी ब्रेन का भाग है, वो धीरे धीरे फुल्ली वहां डिस्टरबेंस आ जाता है, मीन्स एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है। वे बड़े बच्चे, बड़े लोग, है ना, जो सीपी से ग्रसित, बचपन से ग्रसित होते हुए, है ना, एक एज ड्यूरेशन पार करके, वैसे लोग भी ठीक होते हैं, लेकिन उनमें स्माइल की एनर्जी ज्यादा स्प्रेड करनी होगी, उनका ब्रेन ज्यादा स्माइलिंग होना करना पड़ेगा। आप लोगों को एज ए हीलर, एज ए दी बेस्ट हीलर, स्माइल की एनर्जी उनके ब्रेन तक ज्यादा मेहनत के साथ पहुंचानी होगी। लेकिन अगर कम एज के आते हैं आपके पास, तो वहां पे थोड़ा, है ना, स्माइल एनर्जी थोड़ी सी आपकी बस बूस्ट करना है उनकी माँ को, और एटलीस्ट बच्चा तभी जल्दी ठीक होगा सीपी वाला, जब उसकी माँ भी स्माइलिंग होगी, बिलीव करेगी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। और सीपी का इलाज एलोपैथिक साइंस में नहीं होता, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। एक मेडिसिन है ना, वहां तो मेडिसिन है, मेडिसिन कुछ ना कुछ, है ना, न्यूरो नर्व्स वगैरह की, ब्रेन वगैरह की चलती रहती है, लेकिन ऐसा इलाज नहीं है सीपी का। इसीलिए यहाँ आपकी मेहनत बढ़ जाती है इलाज के दौरान। इसीलिए इतना डिटेल्ड आप लोगों को कंससनेस देने की कोशिश चल रही है कि आपको समझना होगा कि मुझे किस लेवल पे ट्रीटमेंट करना है। देन स्माइल एसेंस, स्माइल एनर्जी माँ और बच्चे, या जो पेशेंट है ना, एज ड्यूरेशन का भी जो पेशेंट आ गया है ना, 18-20 साल का भी अगर सीपी का पेशेंट आप तक पहुंच गया, लंबा समय ट्रीटमेंट का चलता है, लेकिन आप ठीक कर सकते हैं। ये एक बात है कि आप उसे, है ना, हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पता है कि मुझे कहाँ ट्रीटमेंट देना है। ओके, लेकिन साथ साथ क्या करवाना होगा, सीपी का पेशेंट स्माइल मेडिटेशन नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके साथ आए हुए पेरेंट्स या गार्जियन, है ना, वो स्माइल मेडिटेशन, है ना, स्माइल एनर्जी उस बच्चे को दे सकते हैं। ओके, बहुत सारे सीपी के पेशेंट बच्चे भी बहुत, है ना, एक्टिविटी उनकी डिस्टर्ब रहती है, लेकिन वो समझ सकते हैं कि मुझे, है ना, इस तरह से टच करके बैठना है ना, माँ लेके बैठती है गोदी में तो वो बैठ जाते हैं। ऐसा होता है बहुत सारा, आप लोग भी देखेंगे आज के बाद से सीपी के पेशेंट को एनालाइज करेंगे, है ना, कि क्या एक्टिविटी चलती है, कितने किस स्तर से उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और फोकस रहना चाहिए ब्रेन का, बाकी तो उनका लिम्बिक सिस्टम, है ना, बहुत सारा सिस्टम डिस्टर्ब होता है, हर सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है क्योंकि मास्टर डिस्टर्ब है। ओके, देन चेतना यहाँ जानी चाहिए कि उनके पेरेंट्स, गार्जियन, माँ बाप जो भी साथ में आए हैं, उनको स्माइल ब्रेथ, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के साथ साथ स्माइल एनर्जी उनके अंदर डालनी होगी, उनके अंदर लानी होगी। वो कैसे आएगा, जो पुराने हैं वो रूल जानते हैं, उन्हें क्या गाइड करना पड़ेगा। सीपी के पेशेंट को लिटिल फिंगर टच करके, टिप टच करके, है ना, उनके पेरेंट्स को या फिर जो भी गार्जियन होते हैं, उनको ये मुद्रा इन जनरल, ये जनरल है, ये हीलिंग देती है ना, बोथ हैंड में ये मुद्रा टच करके स्माइल एनर्जी, है ना, आंखें बंद, और ये 5 से 10 मिनट उनको जरूर 2 टाइम्स करने कहेंगे। ओके, ये खासियत है आपके इस एनर्जी वर्ल्ड की, ये खासियत है आपके साइंस की कि हर तरह से हील होता है वो पेशेंट। देन आंखें, अभी आप अपने रियलाइजेशन के लिए आंखें बंद करेंगे, ये महसूस करेंगे कि किस तरह से सीपी का पेशेंट को एज ए, इस फिंगर को ट्राई और जिनमें न्यूटो फिंगर कहते हैं, एज ए क्रिएटर गॉड्स पावर के थ्रू वो ठीक हो सकता है। आंखें बंद, ये फिंगर आपको भी एनर्जेटिक करती है ना, लिटिल फिंगर टिप टच, ये आपको भी एनर्जेटिक करती है। आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट एंड डीप ब्रेथ,
स्माइल ब्रेथ, आंखें बंद और 5 टाइम्स लंबी गहरी सांस लेना, रोकना और गहराई से छोड़ना। ये 5 टाइम्स एज ए हीलर, एज ए पेशेंट, है ना, पेशेंट भी कम से कम 5 बार तो करना ही चाहिए। बहुत सुंदर। ब्रेन स्माइल यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रेन स्माइल यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा फील होना चाहिए कि ब्रेन स्माइल कर रहा है ना, एक बड़ा स्माइल कर रहा है। और जैसे ही टॉप ऑफ द हेड मास्टर स्माइल करने लगे, ऑटोमेटिक सारा सिम्टम्स धीरे 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 रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स ठीक होने लगता है। Then brain smile, then all are smile, all body are smile, all body parts are smiling. Deep breath and smile. Very good. जो लोग आंखें बंद करके इस चेतना को फील कर रहे हैं एज ए हीलर, वो पेशेंट को भी जरूर हील करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये न्यूटो फिंगर, आपकी छोटी वाली उंगली डायरेक्ट कनेक्ट करती है आपके ब्रेन को, एनर्जी देती है जड़ से, जिसे कहते हैं ना रूट। और बहुत डिटेल डीप साइंस है ये। आपके संडे के क्लास में इन जनरल आपका इंस्टीट्यूट, अपना इंस्टीट्यूट इसको बताने का काम करता है कि हर कोई इसको कम से कम इस स्माइल एनर्जी को फील करे। और जैसे ही टच करते हैं उस पॉइंट्स को या फिर स्माइल की चेतना से कनेक्ट होते हैं, ऑटोमेटिक हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। आप चाहते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हीलिंग एज ए क्रिएटर की का वो चैनल ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। देन स्माइल ब्रीथ के साथ, स्माइल की चेतना के साथ सेरेब्रल पाल्सी का आगे का क्लास आपका विकास सर लेंगे, है ना। देन स्माइल थैंक यू, एंड स्माइल थैंक यू, एंड स्माइल थैंक यू, एंड स्माइल नमस्ते। स्माइल मॉर्निंग। आप सभी को स्माइल 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 मॉर्निंग। अभी आप सभी ने लगभग जो प्रिया जी ने आप सभी को गाइड किया सेरेब्रल पैल्सी के बारे में, अगर सिर्फ उतना भी फॉलो किया जाए, जो हीलर हैं यहाँ पे, जो बेसिक भी सुजोग करते हैं, बेसिक एक्यूप्रेशर करते हैं, अगर वो इस बताए गए नियम को फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है उन्हें पॉइंट सीखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट्स आगे की जानने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप सभी को स्माइल स्माइल नमस्कार, स्माइल मॉर्निंग। मेन होता है काउज पता करना कि हमारे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, और काउज अगर पता चल गया तो हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम इलाज कुछ और कर रहे होते हैं और प्रॉब्लम कहीं और होता है, तो रिजल्ट नहीं आता है। बट जब हमें प्रॉब्लम पता चल जाता है, जो कि इतनी खूबसूरती के साथ प्रिया जी ने आप सभी को के पास बताने का काम किया, कि जो इफेक्ट होता है, जो प्रॉब्लम होता है, जो काउज है, वो क्या है सेरेब्रल पैल्सी का। अगर आप काउज समझ लिए तो इफेक्ट को तो दूर कर ही सकते हैं। काउज पे वर्क करेंगे तो इफेक्ट तो अपने आप। सेरेब्रल पैल्सी में बहुत तरह के सिम्टम्स आते रहते हैं, उन सारे सिम्टम्स पे उस बच्चे को, ज़्यादातर बच्चे आते हैं आपके पास इलाज कराने के लिए, उस बच्चे को ट्रीटमेंट करना, ना निडल लगा सकते हैं बहुत अच्छे से आप, है ना, कलर वो बच्चा ज़्यादा देर तक रख सकता है, कभी कभी मेथी वो सीड्स वगैरह भी बहुत देर तक वो नहीं रख सकता है,
ना, तो कुछ कुछ सिंपल होने चाहिए, कुछ टिप्स सिंपल होने चाहिए जिसको हम लोग एक आध दो पॉइंट्स लगा करके भी अगर कुछ आराम दिलाया जा सके तो वो प्रक्रिया आसान है। तो आज जो अभी तक आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से जो सेरेब्रम का मेन काउज क्या आया, सेरेब्रम का जो एरिया था वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हमें उसी प्रॉब्लम पे वर्क करना चाहिए। अगर वो ठीक होगा तो उसी का रिफ्लेक्शन क्या जा रहा था, और सभी पे लोब्स पे जा रहा था, पैराइटल, फ्रंटल, ऑसिपिटल और सभी लोब्स पे उसका इफेक्ट जा रहा था, इफेक्ट जा रहा था। बट काउज क्या था, कौन कर रहा था इफेक्ट, उसको डैमेज करने का काम कर रहा था सेरेब्रम। अगर वो ठीक हो गया तो आगे का प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट्स मिल चुके हैं। अगर आप सुजोग करते हैं, है ना, तो बेस इंसेक्ट सिस्टम करते हैं, मिनी सिस्टम करते हैं, तो आप सभी के पास आंसर मिल चुका होगा कि आपको क्या करना है। मिल चुका है ना कि क्या करना है, बताने की जरूरत है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो प्रॉब्लम है वो ब्रेन में है, तो हमें ट्रीटमेंट भी, कोस्पॉन्डेंस भी ट्रीटमेंट हमें कहाँ करना चाहिए, ब्रेन में ही करना चाहिए। अगर हम कोई बच्चा आया, उसका गर्दन होल्ड नहीं कर पाता है, पैर से खड़ा नहीं हो पाता है, और हमारा पूरा का पूरा फोकस अगर उसके पैर पे चला जाता है ना, उसके पैर पे चला जाता है और उसके हाथ पे चला जाता है जो वर्क नहीं कर पाता है, तो क्या होगा फिर, उस बच्चे को रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं एक प्रॉब्लम कि बच्चा को माँ आती है या फिर कोई लेकर के आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो देखते हैं कि उसको प्रॉब्लम क्या है ना। तो जब हम उसके प्रॉब्लम पे वर्क करते हैं तो क्या होगा, हमें रिजल्ट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हमें जो भी बताया गया मेन काउज, पूरा बॉडी जब भी ये बच्चे का एक एग्जांपल है, जो हीलर लोग हैं वो समझ लें कि यदि आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो यदि पूरे बॉडी में प्रॉब्लम आ रहा है, या लेफ्ट साइडेड आ रहा है, राइट साइडेड आ रहा है, अगर पूरे बॉडी में प्रॉब्लम आ रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ब्रेन इन्वॉल्व है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं स्काल्प एक्यूपंक्चर भी होता है। स्काल्प पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ से करते हैं, ब्रेन से ही कर लेने का काम करते हैं, ब्रेन से ही पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये भी सिस्टम है ना। इस सिस्टम में भी हमारा ब्रेन ही इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण मल्टीपल प्रॉब्लम, बच्चा ठीक से खाना चबा नहीं पाता है, बच्चा ठीक से खाना अंदर नहीं ले जा पाता है, बहुत सारा बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, आंखें जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती है, वो बैलेंस नहीं कर पाता है, बहुत मतलब पूरे बॉडी लेवल पे प्रॉब्लम। उसके मसल्स, जितने भी टिश्यू हैं वो डिस्टर्ब हुए रहते हैं, उसके जितने भी सेंस ऑर्गन है वो डिस्टर्ब हुए रहते हैं, जितने ऑर्गन्स हैं वो डिस्टर्ब हुए रहते हैं। मतलब कि सारा प्रॉब्लम फुल बॉडी में जब भी प्रॉब्लम आता है तो ये हमें समझना चाहिए। ये तो बच्चे का है सेरेब्रल पैल्सी का, जो आप लोग भी पता है। तो लेकिन अगर इस तरह का बड़े लोगों में भी अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कि पूरा बॉडी डिस्टर्बेंस, तो हमें कहाँ ट्रीटमेंट करना चाहिए, ब्रेन में। देखते हैं जब ब्रेन में स्ट्रोक होता है ना, जैसे हेमिप्लीजिया, पैरालिसिस का जो प्रॉब्लम होता है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ये हो गया, तो उसमें भी क्या होता है, वन साइडेड पूरा बॉडी हमारा डैमेज हो जाता है ना, लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड, या अपर बॉडी या लोअर बॉडी या लेफ्ट फेस, राइट फेस जब डैमेज होता है तो ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं, क्या फेस का करते हैं, फेस का करते रहेंगे तो इस कंडीशन में बहुत बार हम लोग फिजियोथेरेपी का मदद लेते हैं, फिजियोथेरेपी से। लेकिन वो क्या करते हैं, जो पावर आ रहा होता है उसके साथ वर्क करते हैं। लेकिन एक्यूप्रेशर इस सेरेब्रल पैल्सी के भी कंडीशन में अभी तक का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, इसमें डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आप फिजियोथेरेपी कराइए, साल में कराइए, 2 साल कराइए, 3 साल कराइए, जितना दिन कराइए, है ना। ऐसा नहीं है कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर भी करने से तुरंत से ठीक हो जाता है, इसमें भी समय लगता है। हो सकता है किसी किसी पेशेंट को महीने 2 महीने में भी रिजल्ट आ सकता है, किसी किसी को सालों तक करना पड़ सकता है, तब जाकर के रिजल्ट आए, है ना, आ सकता है। लेकिन इस कंडीशन में मैक्सिमम लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं कि फिजियो के पास भेजते हैं, है ना, फिजियो कराइए। तो फिजियो इसमें क्या वर्क करता है, अब समझ सकते हैं, जो हमारा मसल्स में जो पावर ऑलरेडी जो ब्रेन दे रहा होता है
उसके साथ वो बॉडी को एक्टिवेट करने का काम करता है, उसके हिसाब से उस मसल्स को एक्सरसाइज करके उसके मूवमेंट को बनाए रखने का काम करता है, ताकि वो हार्ड ना हो, हाथ हार्ड ना हो, या फिर ज्यादा लूज हो गया है तो उसको हार्ड करने का काम करता है। लेकिन एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में वो पावर है कि ये हार्डनेस को कम करता है, बैलेंस तो करता है, साथ में पावर भी तेजी से लाने का काम करता है। यदि ये पावर नहीं आएगा तो वो हाथ पैर पे हम अगर मूवमेंट कराते रहेंगे, है ना, जिंदगी में मूवमेंट कराते रहेंगे, तो क्या अगर प्रॉब्लम रुका हुआ है ब्रेन से, सेरेब्रम से, वहां से सर्कुलेशन ठीक नहीं है, और हम हाथ का मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, उस रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। जो मूवमेंट आ रहा है ना, जो मूवमेंट आ रहा है, जो पावर धीरे धीरे जो नॉर्मल बच्चे का जो आना चाहिए उस स्पीड में नहीं, स्लो मोशन में आता है। बहुत बार सीपी के भी बच्चे को धीरे धीरे सुधार होते रहता है, इंटरनली वो सुधार होते रहता है और प्रॉब्लम ठीक होता रहता है ना। तो उस कंडीशन में फिजियो वर्क करता है, फिजियो से हम लोग एक्सरसाइज करके उसको मूवमेंट को ठीक करने का काम करते हैं। लेकिन एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में वो पावर है कि हम उस स्पीड को भी, उस ग्रोथ को भी बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। ग्रोथ से याद आया होगा कुछ, इस बच्चे का क्या रुक गया था, ग्रोथ रुक गया ना। ग्रोथ कौन सी एनर्जी, ग्रोथ कौन सी एनर्जी है, फायर एनर्जी। फायर एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया कि ज्यादा हो गया, इस बच्चे में फायर एनर्जी कम है या ज्यादा है, कम है ना। तो कहाँ पे कम है फायर एनर्जी, कहाँ पे कम है, मेन कहाँ पे कम है, जो पूरे बॉडी को ग्रोथ देता है, ब्रेन, ब्रेन में कम है। तो क्या करना पड़ेगा, जो नए लोग होंगे वो क्या करेंगे, जो सुजोग जानते हैं वो क्या करेंगे, ब्रेन को, ब्रेन में अगर ग्रोथ देना है तो क्या करेंगे नए लोग, ब्रेन के पॉइंट्स पे, जितने भी ब्रेन के पॉइंट है उस पर रेड कलर लगा करके, अपने ब्रेन के कलर पॉइंट्स पे रेड कलर लगा करके वो ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हीट एनर्जी ग्रोथ रेट बढ़ा सकते हैं ब्रेन के कोस्पोंडेंस पे। ब्रेन के जितने भी कोस्पोंडेंस आएंगे, चाहे मेन के आए, चाहे मिनी के आए, चाहे इंसेक्ट के आए, चाहे एनिमल कोस्पोंडेंस के आए, चाहे ट्राइवोजन के आए, चाहे टीसीएम के आए, है ना, उस पर हम लोग ग्रोथ ग्रोथ टोनिफिकेशन करते हैं। सुजोक में ग्रोथ टोनिफिकेशन होता है कि नहीं होता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जो नॉर्मल है होता है। एज अ टीसीएम, जो टीसीएम जानते हैं वो सिंपली इसमें भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैग्नेट लगाना, निडल लगाना इसी पॉसिबल नहीं होता है। कलर ट्रीटमेंट बच्चे लोगों में, और बच्चे लोगों में बहुत ही इफेक्टिव होता है कलर ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छा फायदा करता है। तो सिंपली हम कोस्पोंडेंस सिस्टम पे भी वर्क करके उसके ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं ना, ब्रेन के जो जहां से प्रॉब्लम है उस ग्रोथ को हम लोग बढ़ाने का काम कर सकते हैं। अभी इंसेक्ट सिस्टम या मेन सिस्टम जो आप लोग जानते हैं, मेन सिस्टम में हमारा जो मेन सिस्टम में हमारा ब्रेन, जो आप देख सकते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा था ब्रेन का कोस्पोंडेंस कहाँ पे आएगा। तो ये तो ब्रेन होता ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का पॉइंट होता है, बट एक्चुअल में जो ब्रेन हमारा है, जो अभी बात कर रही थी सेरेब्रम का, है ना, उसका जो कोस्पोंडेंस है वो इस जगह पे आता है। ये जो पॉइंट्स है ये सेरेब्रम के एरिया, जो आप रेड डॉट्स दिख रहा है ना, इस पॉइंट्स पे सेरेब्रम का एरिया आएगा। आप यहाँ पे रेड कलर लगा करके, जो हॉटनेस चक्रा, यांग में ये हॉटनेस चक्रा भी होता है, तो इस पे अगर आप रेड कलर लगाते हैं तो क्या टोन हो जाएगा, सेरेब्रम टोन हो जाएगा, टोन हो जाएगा। ड्राइनेस, वहाँ का ग्रोथ जो वहाँ पे रुका हुआ है, जहाँ पे एनर्जी जो बाय बर्थ जो मिलनी चाहिए थी ऑक्सीजन के जरिए या फिर किसी भी कारण से चोट के जरिए वहाँ पे रुक गया, उसको हम लोग इस यहाँ से देने का काम कर सकते हैं। ऑरिजिन कहाँ रुका हुआ, पूरे ब्रेन, पूरा बॉडी ठीक है, बट वो फंक्शन खराब हो गया उसका। तो कहीं भी अगर कोई फंक्शन खराब हो गया है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है उसके कारण, है ना। तो जब हमें पता हो गया कि किस कारण से फंक्शन खराब हो गया है, तो हम उस कारण पे वर्क करेंगे तो ज्यादा शेड मिलेगा। तो ये यहाँ पे आप कलर लगा सकते हैं यदि आप चाहें। अगर बच्चा अगर बड़ा है, अगर प्रेशर ले सकता है, तो इसी पॉइंट्स पे, है ना, दोनों हाथ और दोनों पैरों में, इसी थंब के पीछे यहाँ पे प्रेशर दे करके मेथी का सीड्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मेथी का सीड्स भी अप्लाई कर सकते हैं।
ये भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। बिल्कुल, बचपन से नहीं बोलता मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ कोई भी चीज, चाहे बोलना है। देखिए सीपी का भी जो बच्चा मिलेगा वो बहुत टाइप का मिलेगा, है ना। किसी का ग्रोथ बहुत अच्छा है, बॉडी का ग्रोथ, हाथ पैर बहुत ही अच्छा हो गया, हेल्दी हो गया, बट वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है ना, ठीक से सुन नहीं पा रहा है, अभी बोलता भी है तो ठीक से बहुत, जैसे ब्रेन स्ट्रोक जैसे आप लोगों ने सुना है, ब्रेन स्ट्रोक ना जो पैरालिसिस होता है, हाई बीपी के कारण हो गया है, किसी भी कारण से हो गया जो ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो ब्रेन स्ट्रोक भी कितने तरह के होते हैं। किसी किसी को ऐसा ब्रेन स्ट्रोक होता है कि वो 10-10 दिन तक, महीना दिन तक, 2-2 महीना तक, 6-6 महीना तक बेड पे लेटा रहता है, बॉडी मूव नहीं करता है, कोमा में पेशेंट चला जाता है, हिल भी नहीं पाता है, हिल भी नहीं पाता है। एक पेशेंट ऐसा होता है, वो भी, उसको भी ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, जो उस व्यक्ति का सिर्फ आवाज चला जाता है ना, सिर्फ फेस में थोड़ा सा मार करके रह जाता है, ठीक से तुतलाता है, ऐसा ऐसा भी होता है। किसी किसी का पूरा हाफ साइड बॉडी मूवमेंट बंद हो जाता है ना। तो बहुत टाइप के जैसे ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, है ना, उसी तरह के सेरेब्रल पैल्सी भी बहुत तरह के होते हैं। बहुत सारा बच्चा आपको मिलेगा जिसका बहुत बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम है ना, तो वो उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट क्या, ट्रीटमेंट तो एक ही चलेगा, एक रिकवरी थोड़ा सा स्लो हो सकता है वहां पे। और अगर बिल्कुल अगर सिर्फ आवाज का प्रॉब्लम रह गया है ना, तो वो थोड़ा सा जल्दी काम करेगा, लेकिन ट्रीटमेंट कहाँ पे करना पड़ेगा, इसी जगह पे। और यदि यदि लगता है, अगर पेशेंट अगर लेकर के आया है आपके पास रिपोर्ट, और उसमें लिखा हुआ है कि उसके इस लोब में प्रॉब्लम है, इस लोब में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब ज्यादातर डॉक्टर्स लोग जो हैं, अगर सीपी का प्रॉब्लम होता है तो सीटी स्कैन जरूर करवाते हैं। तब आपके पास अगर रिपोर्ट है ना, तो रिपोर्ट में अगर जो भी है उस हिसाब से लोब का सिलेक्शन कर सकते हैं। जिस लोब में प्रॉब्लम है उसके कोरस्पॉन्डेंस पे जा करके आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज हम लोग लोब्स के बारे में, क्योंकि ब्रेन का है और ये सेरेब्रल पैल्सी का, और सेरेब्रल पैल्सी का अगर आपने ट्रीटमेंट कर लिया तो आप ब्रेन स्ट्रोक का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पैरालिसिस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा से उपचार हो सकता है। क्योंकि उसमें भी पैरालिसिस की कंडीशन में भी हम लोग हाथ पैर पे वर्क करने से कुछ फायदा नहीं होता। तो ये देख सकते हैं कि हमारा इस यहाँ पे भी पॉइंट्स है, इस जगह पे भी सभी फिंगर्स में जो पॉइंट्स है ये दिख रहा है, ये मेन कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे पॉइंट्स आएगा, है ना। मेन नहीं, सॉरी, इंसेक्ट कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम के हिसाब से ये पॉइंट्स रेड कलर जो लगा रहे हैं आप, इस जगह पे रेड कलर अप्लाई करवा सकते हैं बच्चे को, और उसको उसमें काफी अच्छा। अब ये नए व्यक्ति जो आपके संपर्क में, हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हों जिनके यहाँ ऐसा प्रॉब्लम, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई थेरेपिस्ट के यहाँ जाएंगे तो जल्दी से रिकवर हो जाएगा, थोड़ा समय लगता ही है। बट ये बता करके या फिर होमवर्क के रूप में भी दे सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे पास भी लोग बहुत बार आते हैं, पता चलता है बहुत दूर से, और रेगुलर यहाँ आकर के नहीं करा सकते हैं, तो मैं उनको इस तरह से कलर मार्क करके बता देता हूँ कि आप खुद से करेंगे, है ना, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद आकर के बताएंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट है, उस हिसाब से भी हम लोग चेंजिंग करते हैं। तो ये सबसे पहले लगाना बहुत ही जरूरी है ना। कहाँ पे, 20 फिंगर में हम लगा सकते हैं। अगर पेनफुल पॉइंट्स मिलता है ना, तो पेनफुल पॉइंट मिलता है तो हमें स्मॉल फिंगर के कोरस्पॉन्डेंस पे जरूर हमें शीर्ष लगाने चाहिए। स्मॉल फिंगर के और थंब के फिंगर्स पे, दोनों पे शीर्ष जरूर लगाने चाहिए, अच्छा फायदा करेगा, है ना। तो ये आप कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम में इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप चाहें तो जैसे बच्चे का मसल्स वीक हो गया है ना, मसल, तो हम मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा लीवर का कोरस्पॉन्डेंस होता है वो मसल्स के लिए अच्छा काम करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। तो हम मसल्स के लिए कुछ पॉइंट्स भी लगा सकते हैं, उस बच्चे को दे सकते हैं। मसल्स के लीवर कोरस्पॉन्डेंस पे प्रेशर देना है तो लीवर के कोरस्पॉन्डेंस पे भी कुछ प्रेशर दे देंगे, है ना। बच्चे को बता सीट्स, मूंग सीट्स लगा सकते हैं, तो लीवर का कोरस्पॉन्डेंस होता है वहां पे हम मूंग सीट्स लगा सकते हैं। जो भी जितना भी लीवर का कोरस्पॉन्डेंस आता है, पेनफुल पॉइंट सर्च करेंगे, है ना, और उस पर हम सीट्स लगाने का हम प्रेशर दे करके कलर भी लगा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा मसल्स भी जो वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, उसमें भी अच्छा काम करेगा, है ना। उसके बोन लेवल भी कमजोर हो जाते हैं, बोन भी कमजोर हो जाते हैं, तो उसके किडनी के भी कोरस्पॉन्डेंस पे हमें अगर बड़ा बच्चा है, किडनी के भी कोरस्पॉन्डेंस पे उस पर हमें कलर लगा करके या राजमा सेट से उपचार कर देना चाहिए, किडनी का कोरस्पॉन्डेंस, है ना। तो यहाँ पे किडनी का कोरस्पॉन्डेंस होता है, ये लीवर का पॉइंट है ना। इन सब जगह पे आप अप्लाई करेंगे
लेकिन मुख्य रूप से हमें कहाँ वर्क करना है, ये सेकेंडरी रूप में, ये साथ में मसल्स को टोन करेगा, बोन को टोन करेगा, है ना। सर्कुलेशन के लिए हमें हार्ट के कोरस्पोंडेंस पे भी प्रेशर देना चाहिए, जिससे उसका बॉडी का ग्रोथ को कौन देख रहा है, हार्ट। तो मैक्सिमम ग्रोथ बॉडी में कौन देखेगा, हार्ट देखेगा। तो हार्ट के भी जितने भी कोरस्पोंडेंस है, देख सकते हैं ये यहाँ पे भी हार्ट का कोरस्पोंडेंस है ना। तो जो भी पेनफुल पॉइंट्स मिलेगा हार्ट का, उन सभी कोरस्पोंडेंस पे भी आप कलर लगा दीजिए, सीड्स लगा दीजिए, है ना। हार्ट का कोरस्पोंडेंस देख सकते हैं सभी फिंगर में होता है, सभी फिंगर में है। बट आप इंसेक्ट मेन कोरस्पोंडेंस सिस्टम के हिसाब से इस जगह पे हार्ट का कोरस्पोंडेंस होता है। तो आपके पास हार्ट के कोरस्पोंडेंस, लीवर के कोरस्पोंडेंस एंड किडनी के कोरस्पोंडेंस, इन 3 कोरस्पोंडेंस पे हमें ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए। और सेरेब्रल पैल्सी में बहुत ही इफेक्टिव होता है ये सुजो कोरस्पोंडेंस सिस्टम, हम इसको अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। हाँ हाँ, लगा सकते हैं, बोथ हैंड में लगा सकते हैं, एक हाथ में भी लगा लेंगे, लेफ्ट और राइट करके भी लगा ले। वन डे लेफ्ट में लगाइए, वन डे। बोन के लिए, एनर्जी के लिए, एनर्जी का स्टोरेज होता है, जो टीसीएम भी जानते हैं, है ना। वो उनको पता है कि जो किडनी है बोन को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है, लेकिन ये एसेंस पॉइंट होता है किडनी के पास, स्टोरेज। हमारे बॉडी का जो एसेंस एनर्जी होता है वो किडनी के पास ही होता है, तो पूरे बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है। जब आप वीक फील कर रहे होते हैं, कमजोर फील कर रहे होते हैं, थका थका फील कर रहे होते हैं, उस समय भी जब किडनी पे मसाज करके राजमा शीट्स लगाते हैं तो आपकी थकावट दूर होती है। क्या क्या काम करता है वहां से, ये बोन को मजबूत करने के लिए नहीं था, उस समय वो एसेंस एनर्जी बॉडी में पहुंचाने का वर्क कर रहा था, है ना। तो किडनी पे भी वर्क जरूर करना चाहिए इसके बच्चे, सीपी के बच्चे। ये तो आप सभी लोगों को पता है, मेन कोरस्पोंडेंस सिस्टम के हिसाब से ये बॉडी है हमारा। अगर आप 6 की करना चाहते हैं, है ना, 6 की के जानकारी है आपके पास, अगर आप जो नहीं भी है ना, वो भी देख लेंगे, उनको भी फायदा करेगा। तो जैसा कि आप सभी को ने देखा कि हम ट्रीटमेंट कहाँ किए थे, ब्रेन पे किए थे, ब्रेन पे था हमारा ट्रीटमेंट, क्योंकि ब्रेन में प्रॉब्लम था, सेरेब्रम हमारा ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये जो ब्रेन का हीट पॉइंट, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो तीनों लाइन है, ये तीनों ब्रेन का हीट पॉइंट है, सभी का हीट पॉइंट है। लीवर का हीट है, स्प्लीन का हीट है, किडनी का हीट है, और ये ब्रेन का हीट, ब्रेन मेरिडियन है। तो ब्रेन में क्या करना है, ग्रोथ बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इस जो पॉइंट पे उसका सेल्फ कलर भी रेड कलर है, तो उस पर हम रेड कलर अप्लाई कर देंगे। इस पॉइंट पे आपका लोकेशन देख सकते हैं, टिप और ज्वाइंट से, फर्स्ट ज्वाइंट, इंडेक्स फिंगर है हमारा, ये जो दिख रहा है ना, ये इंडेक्स फिंगर है। सॉरी मेरा कर्सर नहीं दिख रहा है, ये जो मेरिडियन है वो ब्रेन मेरिडियन है ना, ब्रेन मेरिडियन है, ये हमारे ब्रेन के ग्रोथ को ठीक करने का काम करेगा। तो ब्रेन में क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो इसे ग्रोथ का हीट क्या है, ग्रोथ के लिए काम करता है। तो इस पॉइंट पे हम रेड कलर अप्लाई करते हैं, और उसके ड्राइनेस पॉइंट पे, चूंकि उसमें कॉन्ट्रेक्शन आ रहा होता है, तो मैक्सिमम हीट, मैक्सिमम ग्रोथ बढ़े, मैक्सिमम ग्रोथ को हम इंक्रीज करें, उसके लिए हमें उसके ड्राइनेस पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहिए। तो जब हम हीट कोट पे रेड कलर लगाते हैं, तो उसके ड्राइनेस पॉइंट पे भी हमें रेड कलर लगाना चाहिए, इससे मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो होगा। तो ये हमारे ब्रेन को इंप्रूवमेंट देगा। साथ ही हमें लीवर, जो हमारे मसल्स को कंट्रोल कर रहा था, तो लीवर के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया था, लीवर को भी टोन किया था हम सभी लोगों ने। तो लीवर के को भी क्या, मसल्स को क्या करना है, ग्रोथ करना है। तो मसल्स का ग्रोथ देना मतलब लीवर के भी हीट पॉइंट पे आप रेड कलर लगा सकते हैं, और उसके ड्राइनेस पे भी रेड कलर लगा सकते हैं। तो ये दोनों, और किडनी जो कि उसके बोन को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है ना, तो यहाँ पे आप हीट पे भी रेड कलर लगाएंगे, किडनी के भी हीट पे रेड कलर, और यहाँ पे ड्राइनेस पे भी आप रेड कलर अप्लाई करेंगे। तो इतना भी अगर आप फॉलो कर लेंगे, तो आपका, आप जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो निडल लगाते हैं, इन्हीं सब पॉइंट पे एक पंचर करके निडल लगा करके ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं, है ना। इसी पे निडल से वर्क करते हैं। यहाँ पे रेड कलर लगाएंगे, इसका सेल्फ कलर ड्राइनेस का ब्राउन है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर अप्लाई करते हैं, है ना। किडनी के भी मेरिडियन में हम लोग रेड कलर अप्लाई करते हैं, और उसके ड्राइनेस पॉइंट पे हम लोग रेड कलर अप्लाई करते हैं, जो कि
ज़्यादा पावरफुल होता है ना। मैसेज रिपीट करिए। जीबी पर बिल्कुल, जीबी पे नहीं, जब आप ट्रीटमेंट इनसाइड कर रहे हैं ना तो आपको सीबी पे ट्रीटमेंट देना चाहिए। सीबी पे, सीबी का हीट टोन और ड्राइनेस रेट करना चाहिए। सीबी का हार्ट क्यों, सर्कुलेशन के लिए, ग्रोथ के लिए। हार्ट किस चीज का है ना, किस चीज के लिए काम करता है हमारे बॉडी में, सुजोक में हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, फायर एनर्जी को कंट्रोल करता है। और जैसा कि अभी आप सभी लोगों ने पढ़ा कि और सर्कुलेशन को भी देखता है ना। क्या हो गया, अगर सर्कुलेशन ब्रेन का ठीक हो जाएगा तो बॉडी में इंप्रूवमेंट अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो सर्कुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप हार्ट को लेना है, रेड कलर लगा सकते हैं हार्ट के पॉइंट पे। और बॉडी में अगर ग्रोथ चाहिए कि कहीं भी किसी भी ऑर्गन का ग्रोथ रुका हुआ है, किसी भी बॉडी का डेवलपमेंट, किसी भी ब्रेन का डेवलपमेंट रुका हुआ है, बॉडी का डेवलपमेंट रुका हुआ है, माइंड का डेवलपमेंट रुका हुआ है, किसी भी तरह का डेवलपमेंट जब रुक जाता है तो हमें हार्ट के कोस्पॉन्डेंस पे ट्रीटमेंट देना चाहिए, अच्छा इफेक्ट करता है। तो ब्रेन, हार्ट एंड किडनी ये इंपॉर्टेंट है, ये तीन जरूर लेने चाहिए। लेकिन हार्ट भी हमारे लेना है। हार्ट को हमें लगता है अभी तो इसमें पेश नहीं किया है ना। हार्ट के भी पॉइंट पे रेड कलर एंड उसके ड्राइनेस पॉइंट पे भी हम रेड कलर अप्लाई करते हैं, है ना। तो 4 हो गए। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है, क्या ये सिर्फ ब्रेन पे अगर हम लोग लगाएं तो ब्रेन में ग्रोथ के लिए काम करेगा, तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए भी काम करेगा। यहाँ से नर्वस सिस्टम का भी प्रॉब्लम होगा, उसको भी ठीक करेगा। तो जब जो जानते हैं, 6 जानते हैं, तो उनको पता है कि इस ब्रेन मेरिडियन में क्या क्या आता है। इस ब्रेन मेरिडियन में हमारा पूरा सेंस आता है, हम पूरे सेंस का इंप्रूवमेंट देने का काम करते हैं, है ना। इस ब्रेन मेरिडियन में नर्वस सिस्टम आता है, तो उस नर्वस सिस्टम को डेवलपमेंट देने का काम करते हैं। इस ब्रेन में एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड का मेरिडियन आता है, तो उस पिट्यूटरी मेरिडियन का हम लोग एनर्जी देने का, डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। उसी तरह से ये जो हार्ट है, ये हमारे हार्ट को ही सिर्फ नहीं देखता है, हार्ट को तो इंप्रूवमेंट देगा ही, ये सर्कुलेशन के लिए भी काम करता है। पूरे बॉडी में कहीं भी सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो गया तो भी हमें इस पे हीट टोन और ड्राइनेस रेट करना चाहिए। अगर पूरे बॉडी में कहीं भी डेवलपमेंट रुका हुआ है किसी भी चीज का, तो यही इसी पे हीट टोन और ड्राइनेस रेट का ट्रीटमेंट करना चाहिए, अच्छा रिजल्ट आता है। अगर किसी के बॉडी में थायराइड का प्रॉब्लम होता है, ये थायराइड के लिए भी काम करता है, ये मेरिडियन थायराइड के लिए भी काम करता है। तो हो सकता है उसके थायराइड में भी जब यहीं पे प्रॉब्लम हो गया तो क्या है, उसके पूरे बॉडी में प्रॉब्लम आ गया, है ना, पूरे बॉडी में प्रॉब्लम हो गए। तो मैं क्या करता हूँ कि जितने भी 6 मेरिडियन है ना, 6 मेरिडियन, उसके हीट को मैं टोन कर लेता हूँ और ड्राइनेस को सीडेट कर देता हूँ। ड्राइनेस को सीडेट जरूर करता हूँ। एक हाथ में मैं ये ट्रीटमेंट कर लेता हूँ, लेफ्ट में या फिर राइट में, और अदर हैंड में, दूसरे हाथ में कोस्पॉन्डेंस सिस्टम कर लेता हूँ। दूसरे हाथ में जो मैंने कोस्पॉन्डेंस सिस्टम बताया, जो कोस्पॉन्डेंस पे कलर लगाना है ना, हार्ट के कोस्पॉन्डेंस पे सीट लगाना है, लीवर के कोस्पॉन्डेंस पे सीट लगाना है, किडनी के कोस्पॉन्डेंस पे सीट लगाना है। तो ये ट्रीटमेंट एक हाथ में मैं 6 की कर लेता हूँ, एक हाथ में मैं कोस्पॉन्डेंस सिस्टम कर लेता हूँ, जो कि आप भी चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप ट्रीटमेंट में इसको शामिल करते हैं, जो आप ट्रीटमेंट करते हैं वो अच्छा करते होंगे आप सभी लोग, लेकिन अगर इन सब रूल को भी फॉलो कर लेंगे तो अच्छा काम करेगा। पिछला चार्ट दिखा दीजिए। पीछे में तो वैसा कुछ नहीं है, पर दिखा देते हैं तरनदीप जी। पीछे में तो कुछ वैसा कुछ था नहीं, कोस्पॉन्डेंस सिस्टम था, कोस्पॉन्डेंस सिस्टम था, है ना। कोस्पॉन्डेंस सिस्टम का हमने वर्क किया था कि क्या जो प्रॉब्लम आया था, फाइंडिंग हुआ था कि सेरेब्रम में प्रॉब्लम होता है ना, सेरेब्रल पैल्सी का प्रॉब्लम होता है, सेरेब्रल जो लोब है सेरेब्रम, उस लोब में होता है, तो उसका लोब का कोस्पॉन्डेंस हमारा जहाँ जहाँ आता है वहाँ प्रेशर दे सकते हैं। अगर बच्चा सीट्स रख लेता है, 1 घंटे भी रख लेता है, तो आप कम से कम स्मॉल फिंगर में और थंब में जरूर शीर्ष लगाइए, थोड़ा सा स्टिमुलेशन दे करके, मसाज करके, और बता देंगे कि जितना देर रखेंगे वो थोड़ा थोड़ा दबा के रखेंगे। इससे प्रीवियस तो कुछ हुआ नहीं है तरनदीप जी, यही तक हैं हम लोग। और ये हमारा 6 की था, है ना। तो ये 6 की के हिसाब से भी आप चाहे तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं इस स्लाइड में मेरे पास अभी उसका सीबी का और जीबी का ये नहीं है, पर मैं आप लोगों को शेयर के माध्यम से, सेशन के माध्यम से मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ, जो आप अगर आप बनाना चाहें तो साथ में बना करके
कर सकते हैं। क्योंकि ये 3 पे जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, जब हम ये 3 पे ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें साथ में क्या करना चाहिए, सीबी पे भी वर्क, सीबी के भी हीट टोन और ड्राइनेस रेट करने चाहिए। अगर हम सीबी के भी हीट टोन और ड्राइनेस रेट करते हैं साथ में, तभी जाकर के इंफॉर्मेशन ये ट्रीटमेंट जो है 6 की का कंप्लीट होता है। तो सीबी जो हमारा होता है, जो थंब में, बोथ थंब में होता है, मैं एक थंब आपको बना करके दिखा देता हूँ। तो बोथ थंब में होता है ये, है ना, जो इस रिंग फिंगर साइड से ये हमारा सीबी मेरिडियन है ना। और इस सीबी मेरिडियन में सबसे टिप पे, है ना, सबसे टिप पे हमारा हार्डनेस पॉइंट होता है ना, हार्डनेस पॉइंट होता है, हॉटनेस पॉइंट होता है। मिडिल में हमारा हीट पॉइंट होता है ना। और ज्वाइंट पे जो नकल है ना, इन साइड है ना, फ्रंट बैक, ये जो हमारा किस साइड है, नेल साइड नहीं है, फ्रंट साइड है ना। तो ये हमारा हीट विंड पॉइंट होता है, विंड होता है। एंड यहाँ पे हमारा ह्यूमिडिटी पॉइंट होता है, ये ड्राइनेस पॉइंट होता है, एंड ये कोल्डनेस पॉइंट होता है, कोल्डनेस पॉइंट होता है। तो ये दोनों ही बोथ हैंड में होता है, विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। तो साथ में जब आप इस पे ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जब आप कलर अप्लाई करते हैं, तो सपोज ये हमारा ब्रेन मेरिडियन है ना, ब्रेन है, तो ब्रेन के हम हीट पॉइंट को टोन किए तो रेड कलर वहां पे अप्लाई किए, उसके ड्राइनेस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, तो पहला। दूसरा, फिर हीट पॉइंट को भी हम लोग, हार्ट के हीट पॉइंट को भी टोन करेंगे, ड्राइनेस पॉइंट को भी सिलेक्ट करने का काम करेंगे। फिर लीवर के भी हीट पॉइंट को टोन करेंगे, ड्राइनेस पॉइंट को भी सिलेक्ट करेंगे 6 की के अनुसार, है ना। ये किडनी के हीट पॉइंट को टोन करेंगे, ड्राइनेस को पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, कम से कम इतना भी कर लेंगे। और ब्रेन सीबी का जो सीबी मेरिडियन है, इसके हीट पॉइंट को टोन करेंगे, ड्राइनेस पॉइंट को सिलेक्ट करने का काम करेंगे। तो ये 8 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ये इससे आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। जो हम सभी लोगों के पास जो रेंटिंग सिस्टम जानते हैं, उनके पास तो और भी एडवांस सिस्टम होता है उस लोड में जाने का। जैसे जो सुजोक जो होता है, सुजोक का जी, तो हम लोग बेसिक 6 की जो आप लोगों को कलर के माध्यम से हम लोगों ने डिस्कशन किया, बट 6 की इतना पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल टूल है कि उसके जरिए हम ब्रेन में तो जाते ही हैं, ब्रेन का जो एरिया, ब्रेन में गए, और ब्रेन के बाद हम लोग ब्रेन के हर एक पार्ट्स में भी चले जाते हैं। ब्रेन के ना एक माध्यम होता है, एक सीढ़ी होता है 6 की से ब्रेन में, और ब्रेन के माध्यम से फिर अलग अलग ब्रेन के जो लोब्स होते हैं, है ना, वहां पे भी जाने का माध्यम होता है। ऑसिपिटल लोब में, फ्रंटल लोब में, पैराइटल लोब में, सेरेब्रम में, अलग अलग पोर्शन के पास जाने के लिए रेंटिंग सिस्टम उसी को उपयोग किया जाता है। और रेंटिंग सिस्टम के जरिए हम लोग ट्रीटमेंट जब करते हैं तो हमें और भी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है ना। तो लेकिन जो अभी यहाँ पे रेंटिंग सिस्टम का डिस्कशन नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हायर ट्रीटमेंट है और ना उतना वो निडल से ही पॉसिबल है ना, ज्यादातर निडल से, हालांकि हम लोग जिम्मी से भी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर निडल लगता है तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, बट कलर भी लगा करके किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इन सब 6 की रेंटिंग सिस्टम, इन सब के बारे में डिप्लोमा क्लासेस जो हम लोग का स्टार्ट होने वाला है, जो पूरे डिटेल से इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और हर चीज का, है ना, बॉडी में अगर ये फेस है हमारा, तो फेस के इस साइड में यहाँ पे कैसे पहुंचना है, उस रेंटिंग सिस्टम के जरिए उस इस एरिया के किस पार्ट में जाना है। यहाँ पे भी हमारे 6 तरह के टिश्यू हैं इस पार्ट्स में, यहाँ के स्किन में जाना है, यहाँ के बोन में जाना है, यहाँ के मसल्स में जाना है, यहाँ के लिम्फ में जाना है, यहाँ के जिस पार्ट्स में जाना चाहते हैं उस पार्ट्स का मेरिडियन बना सकते हैं। ये पावर होता है 6 की के अंदर। 6 की में ये इतना पावर होता है कि आप हर एक पार्ट्स के उस टिश्यू तक, उस पार्ट्स के, जैसे हम लोग अभी तक जो ट्रीटमेंट करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, 6 की जो हम लोग पढ़ते हैं, चाहे सुजोग करते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए हमारे पास टीसीएम में भी मेरिडियन है ना, और सुजोग में भी मेरिडियन, सुजोग में भी ट्रीटमेंट करते हैं, ईएफटी में भी करते हैं। बट जो 6 की है, 6 की के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 की के जरिए हम लोग
इस पार्ट में अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए अलग मेडिसिन बना सकते हैं, है ना, है। इस पार्ट में प्रॉब्लम हो गया उसके लिए हम लोग अलग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम हो गया उसके लिए अलग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अलग मेडिसिन है, यहाँ के लिए अलग मेडिसिन बन जाता है। ये मैक्सिमम जो कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम होता है उस इस एरिया में प्रॉब्लम आकर प्रॉब्लम होता है। तो जब पूरा ड्राइनेस जो है बॉडी में, सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में जब प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे है, जब प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा दूरी में है, तो हम पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब करेंगे तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मगर हमारे पास इतना एनर्जी है, हम इतना एनर्जी है और हम लार्ज इंटेस्टाइन में देना चाहते हैं। अगर हम इस एनर्जी को इसमें दिए पूरा लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में, तो ये वर्क क्या करेगा, ये इसमें भी थोड़ा देगा, इसमें भी थोड़ा देगा, इसमें भी देगा, यहाँ पहुंचते पहुंचते वो एनर्जी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, इतना 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 में बढ़ जाएगा, सभी जगह जाएगा। वहां पे ऐसा तो नहीं था, बट जो 6 की होता है रेंटिंग सिस्टम, उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा ये एनर्जी हम सिर्फ चाहे तो इसको दे सकते हैं, है ना। सिर्फ उसी तरह से एक ऑर्गन का एग्जांपल है, चाहे हार्ट हो चाहे लीवर हो। तो जब हम लोग वुड 5 एलिमेंट ट्रीटमेंट जो करते हैं, तो हम लोग करते हैं जैसे हमारे पास 5 एलिमेंट ट्रीटमेंट और एक ब्रांच ट्रीटमेंट होता है। तो ब्रांच के जरिए भी हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गन तक तो पहुंच जाते हैं, ब्रांच के जरिए हम ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं 5 एलिमेंट्स में। बट 6 की के जरिए हम उस ऑर्गन्स के भी अंदर घुस जाते हैं। जैसे लीवर में जाने के पास तो हमारे पास रास्ता है, लेकिन लीवर में लेफ्ट लोब में जाना है, राइट लोब में जाना है लीवर, तो उसके लिए हम 6 की का ट्रीटमेंट का उपयोग करते हैं, जो कि प्रोफेसर पार्क जोसर का एक बहुत ही अच्छा मेथड है, जो काफी एडवांस लेवल के 6 की में कराए जाते हैं, जो जिससे रिजल्ट बहुत ही मिराकल आते हैं और बहुत तरह के प्रॉब्लम्स का रिजल्ट आते हैं, जो आप लोग भी चाहें तो उसको स्टडी कर सकते हैं। अभी प्रिया जी ने एक बताया था सेरेब्रम के बारे में, है ना, तो मेरे पास आइडिया नहीं था सेरेब्रम का कि वो भी बताएंगी, तो अगर बता दी तो मैं आपको कल लोकेशन बता देता हूँ। ट्राई ओजन के हिसाब से यदि आप चाहें तो सेरेब्रम का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने भी देखा होगा, यदि आप ट्रीटमेंट करते हैं सेरेब्रम का, सेरेब्रल पैल्सी का बच्चे लोगों में, तो उसके पैर में प्रेशर जरूर दीजिए। पैर में भी अगर प्रेशर देते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये जो हमारा इनसाइड का पैर है, इनसाइड का पैर मतलब समझ रहे हैं ना, वो जो आप सोल का एरिया जो आप जमीन पे रखते हैं, सोल का एरिया, तो इसमें इस जगह पे आपका K1 का पॉइंट होता है, K1 का, है ना। तो टर्न बैलेंस सिस्टम या फिर टर्न बैलेंस सिस्टम में भी ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है हमारा सोल। ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे सोल का। क्यों काम करता है, वो एक्सियल बेस पे काम करता है ना। जैसे हेड को ट्रीटमेंट का एक्सियल क्या हो जाता है, फुट हो जाता है। फुट सबसे टॉप का क्या हो गया, सबसे टॉप का सबसे नीचे से एनर्जी होता है, एनर्जी नीचे से ऊपर जाता है। मतलब कि हेड से में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, इसलिए जब पैरालिसिस का भी ट्रीटमेंट करना हो तो उस व्यक्ति का सोल का मसाज अगर होता है, जब रिफ्लेक्सोलॉजी कितना इफेक्टिव होता था, काम करता है ना, तो आप सभी लोग समझते हैं ये जो जितना भी तरह का सिस्टम आ रहा है, टर्न बैलेंस, टंग एक्यूपंक्चर, बाइसोमा एक्यूपंक्चर, वो सब पुराने मेथड का ही है। उसको उस सभी को सिर्फ नाम अलग अलग चेंज करके आप लोगों को कंफ्यूज करने का काम किया जाता है। लगता है कि कुछ नया आ गया, बट वो जो रिफ्लेक्सोलॉजी करते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी, वो पहले से ये सब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन अब नया आ गया कि अच्छा टर्न बैलेंस सिस्टम में ये जो पॉइंट्स है, यहाँ पे आपको प्रेशर देना है, ये आपके सीपी के प्रॉब्लम में, है ना। आई साइड अगर उसका इम्प्रूव नहीं कर रहा, आंख में किसी तरह का प्रॉब्लम है, बच्चे का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसमें भी बहुत बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो इसमें भी बहुत ही अच्छा काम करता है। ये जो दो पॉइंट्स होते हैं, आप ये जरूरी नहीं, आप इस पूरा एरिया में आप सर्च कर सकते हैं। जो टेंडन पॉइंट हो, जो पेनफुल पॉइंट हो, वहां पे मटर का सीड सप्लाई करिए, ये भी बहुत ही इफेक्टिव होता है। चाहे आंखों में प्रॉब्लम हो, ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। टर्न बैलेंस सिस्टम के हिसाब से ये पॉइंट आया है, दोनों ही पैर में इसको यूज कर सकते हैं टर्न बैलेंस सिस्टम के हिसाब। और अगर प्रोफेसर पार्क जोसर का सीबी का भी शेयर कर देंगे, जरूर शेयर कर देंगे। अगर आप प्रोफेसर पार्क जोसर का मेथड देखें, जिन्होंने हर चीज को विथ लॉजिक लाने का काम किया है,
तो उसमें भी जो हमारा सेरेब्रम है, पूरा ब्रेन है, उसको हमारा हैंड एंड फुट कंट्रोल करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर पैरालिसिस का ट्रीटमेंट आप लोग करते हैं, है ना, या फिर ब्रेन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपके लिए पिक्चर बहुत ही कामगार होने वाला है ना। ये हमारे पूरे ब्रेन को रिप्रेजेंट करने का एक डायग्राम है, जिसको आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये जो दो लोब हैं हमारे, लोब, ब्रेन के लोब, पूरा का पूरा हमारा ब्रेन होता है, पूरा का पूरा हमारा ब्रेन है। ब्रेन स्टेम सिस्टम, प्रोफेसर पाल जो सर ने ब्रेन ट्रीटमेंट करने के लिए एक सिस्टम, एक कोस्पॉन्डेंट सिस्टम लाया, उस सिस्टम का नाम ही है ब्रेन स्टेम सिस्टम, है ना। स्टेम कोस्पॉन्डेंट सिस्टम, स्टेम कोस्पॉन्डेंस सिस्टम, स्टेम कोस्पॉन्डेंस सिस्टम, जिसपे हम लोग सिर्फ उसका ट्रीटमेंट जो है, हाँ बिल्कुल पार्किंसन में भी इफेक्टिव होगा, जिसमें हम लोग ब्रेन स्टेम कोस्पॉन्डेंस सिस्टम से जो ब्रेन रिलेटेड इशू होता है, चाहे पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो गया, सीपी का प्रॉब्लम हो गया, पार्किंसन का प्रॉब्लम हो गया, उन सभी के लिए ही हम लोग उस पर वर्क करते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर से आपको मैंने दिखाया, ये आपके फ्रंटल पैराइटल लोब के लिए काम करेगा, पैराइटल लोब के लिए काम करेगा, है ना। पैराइटल लोब, पैराइटल लोब, पैराइटल लोब जो हमारा ऊपर में होता है ना, दोनों साइड है ना, ये हमारा पैराइटल लोब के लिए काम करेगा। ये जो दो फिंगर दिखाई दे रहे हैं, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर, ये हमारे टेम्पोरल लोब के लिए काम करता है। टेम्पोरल लोब, अगर किसी को टेम्पोरल लोब में कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप यहाँ से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर सिटी स्कैन, एमआरआई आया और उसमें ये निकल गया कि इस लोब में प्रॉब्लम है, तो उस फ्लैंक्स पे आप कोस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, उस फ्लैंक्स पे जाकर के आप कोस्पॉन्डेंस सिस्टम कर सकते हैं। पेनफुल पॉइंट सर्च करके आप चाहें तो मैग्नेट लगा सकते हैं, आप चाहें तो निडल लगा सकते हैं, आप चाहें तो ज्वाइंट पे सीड्स भी, मेथी का पट्टी भी लगा सकते हैं। और ये जो पॉइंट्स है जो हमारा सबसे ऊपर में, ये पॉइंट्स हमारा पैराइटल लोब के लिए फ्रंटल लोब के लिए काम करता है। फ्रंटल लोब, ये जो चारों फिंगर में आपको दिख रहा है, चारों जो रेड कलर से मैंने दिखाया, ये आपके फ्रंटल लोब के लिए काम करेगा। फ्रंटल लोब में अगर किसी तरह का फ्रंटल लोब है ना, ये फ्रंटल लोब हो गया। ये ऊपर में, सबसे ऊपर में, जहां से ऊपर में टच करते हैं, है ना, बॉडी टच करते हैं, वो पैराइटल लोब हो गया। साइड में हमारा टेम्पोरल लोब है। और पीछे का जो पोर्शन है, एक्चुअली में ये जो ट्रीटमेंट है, ये हमें क्या करना चाहिए, बैक साइड में करना चाहिए। मैं फेस बना करके आप लोगों को बॉडी, ये फेस बन गया तो किस साइड का हो गया, ये आपके फ्रंट साइड का हो गया। और जब नेल बना दिए तो ये कहाँ हो गया, ये बैक साइड के लिए काम करने लगेगा। तो हमारा जो ऑसिपिटल लोब है, वो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये काम करेगा। और यहाँ से नीचे का जो पोर्शन है ना, यहाँ से जो नीचे का पोर्शन है, ये आपके सेरेब्रम के लिए काम करेगा, सेरेब्रम के लिए काम करेगा। यही पार्ट, तो मतलब कहाँ पे आया, ये सेरेब्रम का कहाँ पे एरिया है, ये इस एरिया से आप सेरेब्रम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस साइड में भी, है ना, यहाँ पे आप सेरेब्रम के लिए भी ट्रीटमेंट, ब्रेन स्टेम कोस्पॉन्डेंस सिस्टम से सेरेब्रम का ट्रीटमेंट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। माइग्रेन में भी काम कर सकते हैं, काम आ सकते हैं। लेकिन लोब में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो हमें यहाँ पे लोब डिस्टर्ब है, जो ब्रेन स्ट्रोक में बहुत ही अच्छा काम करेगा, सेरेब्रल पैल्सी, एमएनडी में बहुत ही अच्छा काम करेगा, मोटर न्यूरॉन डिजीज होता है उसमें बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। एट्रोफी किसी तरह का ब्रेन में हो गया है
एट्रोफी, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करेगा, एट्रोफी में बहुत ही अच्छा काम करेगा। ब्रेन रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं, है ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, एपिलेप्सी हो गया, इन सब प्रॉब्लम में ये कोस्पोंडेंस सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव होती है, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इन सब कोस्पोंडेंस सिस्टम को भी जानना चाहिए। भी बहुत तरह के कोस्पोंडेंस सिस्टम होते हैं, ये मेन इंसेक्ट तक हम लोग नहीं रुक जाते हैं। पैराइटल कोस्पोंडेंस सिस्टम होता है, पार्शियल कोस्पोंडेंस सिस्टम होता है, योगा कोस्पोंडेंस सिस्टम होता है ना, रूट कोस्पोंडेंस, बहुत तरह के कोस्पोंडेंस सिस्टम जो धीरे धीरे जैसे जैसे आप लेवल पार करते जाएंगे वैसे वैसे, तो सेरेब्रम के लिए यहाँ पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। ये हमारा जो एरिया होता है ना, ब्रेन स्टेम का होता है, जो आपने अभी ब्रेन स्टेम जो अभी आप लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि सेरेब्रम से जब नीचे जब जाते हैं तो क्या आता है, ब्रेन स्टेम आता है, और यहाँ से फिर हमारा कंटिन्यू क्या हो जाता है, स्पाइनल कोड के लिए कंटिन्यू हो जाता है ना, स्पाइनल कोड के लिए कंटिन्यू हो जाता है ये पोर्शन। तो ये ब्रेन स्टेम में अगर आपके किसी लोब में प्रॉब्लम आ जाए, लगे कि हमारे पैराइटल लोब में प्रॉब्लम है, ऑसिपिटल लोब में प्रॉब्लम है, फ्रंटल में प्रॉब्लम है, और इसमें भी आप एक चीज और कर सकते हैं, इसमें भी अगर लेफ्ट और राइट करना चाहें तो लेफ्ट और राइट भी कर सकते हैं। अगर ये मेरा राइट हैंड इस पे रखा हुआ है, राइट हैंड, तो इस राइट हैंड को भी जब हम अपने बॉडी पे रखते हैं, है ना, इस राइट हैंड को जब हम बॉडी पे इस तरह से अपने सिर पे रखे, ये सिर है और सिर पे रखे, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं दो साइड, हमारा एक साइड इस साइड हमारा ऑसिपिटल लोब है ना, सॉरी टेम्पोरल लोब है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी टेम्पोरल लोब है। तो जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो कौन सा ऑसिपिटल लोब हो गया, ये हमारा इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर हमारा लेफ्ट हैंड का टेम्पोरल लोब हो गया, और जो हमारा स्मॉल फिंगर है और लेफ्ट राइट साइड का टेम्पोरल लोब हो गया, है ना। तो इसी तरह से पैराइटल लोब अगर हम देखें तो इस फिंगर में हमारा लेफ्ट साइड का पैराइटल लोब है मिडिल फिंगर में, एंड जो रिंग फिंगर है उसमें हमारा राइट साइड का पैराइटल लोब है। तो इस फ्रंटल लोब, दो फिंगर में फ्रंटल लोब है, तो जो दो फिंगर है कहाँ आया है, बॉडी के लेफ्ट साइड आ रहा है, ये बॉडी के किस साइड आ रहा है, जब इस तरह से हम बॉडी पे रखते हैं तो जो लेफ्ट साइड, दो फिंगर हमारे लेफ्ट साइड बॉडी सिर को रिप्रेजेंट करेगा, और दो फिंगर राइट साइड को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो ये भी एरिया जो है, इसको एरिया को भी हम लोग लेफ्ट राइट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तरफ हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा और एक हमारा राइट साइड हो जाएगा। तो इसमें भी अगर सीटी स्कैन या एमआरआई में आया हुआ है कि लेफ्ट सेरेब्रम में प्रॉब्लम है कि राइट सेरेब्रम में प्रॉब्लम है, लेफ्ट में सेरेब्रम प्रॉब्लम है, तो आपके पास एक्यूरेट पहुंचने का भी माध्यम है कि आप एक्यूरेट कहाँ पे पहुंच के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव होता है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सेरेब्रम की अभी मेरिडियन, सेरेब्रम का कोस्पोंडेंस, आज आप लोगों को कोस्पोंडेंस सिस्टम में एक नए कोस्पोंडेंस सिस्टम को सीखने का, जानने का मौका मिला, जिसके जरिए आप कोस्पोंडेंस सिस्टम भी कर सकते हैं, ब्रेन स्टेम कोस्पोंडेंस सिस्टम, है ना। और अगर आप चाहें तो साथ में जो आपने पहले से किया था टीसीएम भी आप चाहें तो कर सकते हैं, जैसा कि आप सब लोग करते हैं टीसीएम में भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, उन पॉइंट को भी आप जनरल स्टिमुलेशन दे सकते हैं। ड्यू 26 नंबर पॉइंट्स हमें यूज करना चाहिए, जो कि इमरजेंसी पॉइंट्स भी बोला जाता है, जो हम लोग इसके समय यूज करते हैं। कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है ना, तब हम इस पॉइंट्स को यूज करते हैं। तो ये पॉइंट्स का लोकेशन आप देख सकते हैं, इस जगह पे होता है। ये जब कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है तो भी इस पॉइंट को यूज किया जाता, दबाया जाता है। तो इससे ये भी पॉइंट जो सीपी का बच्चा है उसमें बहुत ही अच्छा काम करेगा। इस पॉइंट को भी आप जनरल मसाज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 20 टाइम क्लॉकवाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर दे सकते हैं। सुशांत चौधरी, न्यू डिटेल क्लास का ये जा रहा है सुशांत जी, सिलेबस आप लोग शायद आपके ग्रुप में, जिस ग्रुप में हैं उस वहां से भी मिल रहा होगा, है ना। ड्यू 2 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट्स, तो ड्यू 2 नंबर जो हमारा जो कॉक्सिस का जो बोन होता है ना, उसके जस्ट जो लास्ट टेल बोन, जिसको हम लोग टेल बोन पॉइंट भी बोलते हैं,
तो इस टेलबोन पॉइंट, ये इस जगह पे हमारा DO2 नंबर पॉइंट होता है। तो आप यहाँ पे भी प्रेशर दे सकते हैं, उससे पूरा स्पाइन उसका स्टिमुलेट होगा, ब्रेन में एनर्जी जाएगा। तो इस पॉइंट पे भी आपको प्रेशर देना है, जो कि काफी इफेक्टिव होगा। हाँ, पेरिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट, इमोशनल, बच्चे को मेंटली डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो मेंटली रूप से डेवलप करने के लिए भी ये पेरिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट बहुत ही अच्छा होता है। तो इसका लोकेशन आप देख सकते हैं, जो हमारा रिस्ट क्रीच होता है, रिस्ट क्रीच से 2 चुन जब हम ऊपर जाते हैं, और ये बॉडी में कहाँ पे, फ्रंट साइड में, इन साइड में, पाम, हमारे पाम एरिया साइड से 2 चुन जब हम रिस्ट ज्वाइंट से 2 चुन जब अप जाते हैं, तो ये पॉइंट बीच में है ना, दोनों टेंडन के बीच में ये पॉइंट्स होता है। तो यहाँ पे भी आप 20 टाइम क्लॉकवाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज मसाज कर सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर पॉइंट, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर पॉइंट लाइफ गेट का भी पॉइंट होता है ना, 4 गेट जो आप लोगों ने पढ़ा है, तो 4 गेट उनका पॉइंट होता है, और ये पूरे बॉडी को, हमारे अपर एनर्जी, बॉडी को एनर्जी देने का भी काम करता है। तो इस पॉइंट्स को LI4 का भी लोकेशन आप देख सकते हैं कि इसका लोकेशन आप जब आप दोनों फिंगर को आपस में सटाते हैं, सबसे अच्छा फाइंड करने का तरीका होता है जब थंब और इंडेक्स फिंगर को आपस में जब टच करते हैं, तो जो सबसे माउंट वाला एरिया जो बनता है, सबसे जो ऊपर मसल्स जो हमारा सबसे ज्यादा उभर जाता है, तो वो पॉइंट, वही पॉइंट हमारा LI4 का होता है। तो वहां पे भी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज दे सकते हैं। LI11 इम्यून पॉइंट होता है, बच्चे का इम्यूनिटी भी बहुत कमजोर हो जाता है, बार बार सर्दी खांसी का प्रॉब्लम रहना, सर्दी बार बार हो जाता है, फीवर बार बार होने लग जाता है, वीकनेस बॉडी लेवल पे भी काफी कमजोर होता है। तो आप इस पॉइंट्स पे भी प्रेशर दे करके उस बच्चे को आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे आप, अगर आपके पास कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहा है बच्चा, तो आप क्या करें, इस पॉइंट पे आप मटर सीड्स लगा दीजिए, और उनके माँ है, जो भी आ रहे हैं उनके साथ में, है ना, उसको आप बता दीजिए कि आप यहाँ पे बीच में दबाते रहें। हार्ट का 7 नंबर पॉइंट, जो आपके रिस्ट ज्वाइंट के क्रीज पे ही, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, जब हम लोग हार्ट मेरिडियन है, तो जो हमारा हार्ट मेरिडियन इन साइड से आता है, और जहाँ पे क्रीज बनता है रिस्ट ज्वाइंट का, और उस क्रीज पे यदि हम प्रेशर देते हैं, तो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट के फंक्शंस को भी ठीक करता है, और हमारे पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पे ना ये प्रेशर से देना, प्रेशर देके मसाज कर सकते हैं, है ना, सीड्स भी चाहे तो आप लगा सकते हैं, आप मैग्नेट लगाना चाहें तो चक्रा मैग्नेट भी लगा सकते हैं, टोनिफिकेशन का मैग्नेट लगा सकते हैं ना, चक्रा से टोनिफिकेशन, सभी पॉइंट, जितने भी पॉइंट शेयर कर रहे हैं उन सभी पॉइंट पे अगर आप टोनिफिकेशन और सेडेशन करना चाहते हैं, चाहे ब्यूल मेडियन में करना चाहते हैं, तो आप टोनिफिकेशन का मैग्नेट लगाइए। GB21 का लोकेशन, आप ये एक साइड दिख रहा है ना, एक साइड ये पॉइंट दिख रहा है, बट दोनों साइड में ये पॉइंट होता है, आप चाहें तो दोनों ही साइड में इस पॉइंट्स को स्टिमुलेशन दे सकते हैं। ये आपके पूरे अपर लिम्स को मजबूत करने का काम करेगा। उसमें जो अगर बैलेंस नहीं होगा, इन बैलेंस होगा, हाथ ठीक से वो पकड़ नहीं पाता है, मुट्ठी ठीक से बंद नहीं कर पाता है, कुछ ठीक से पकड़ नहीं पाता है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। अगर आप चाहें तो स्नैपशॉट कर सकते हैं, पिक्चर खींच लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। GB20 आप देख सकते हैं, लोकेशन वाइज भी अगर आप देखें तो सेरेब्रम का जो लोकल पॉइंट के रूप में भी इसको लिया जा सकता है। GB20 नंबर पॉइंट्स का लोकेशन आपको दिख रहा है, ये पॉइंट होता है, ये बोथ साइड में होता है ना, दोनों ही साइड में ये पॉइंट होता है। तो दोनों साइड में आप पकड़ करके मसाज भी कर सकते हैं, यहाँ पे मसाज करके 20 टाइम क्लॉकवाइज एंड 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आप मसाज दे सकते हैं। CV12 नंबर पॉइंट्स को भी आप चाहे तो मसाज कर सकते हैं। इसका लोकेशन आप देख सकते हैं, नेवल प्लेक्सस जो हमारा होता है, नेवल प्लेक्सस से, नेवल से 4 चुन अप जब हम लोग जाते हैं, 4 चुन अप जाते हैं, तो ये पॉइंट्स हमारा होता है, या फिर लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम बोन होता है,
उससे 4 चुन डाउन जाते हैं तो हमारा ये रेन 12 नंबर पॉइंट मिलता है। ये यहाँ पे भी आप चाहें तो प्रेशर दे सकते हैं। रेन 6 अभी एनर्जी का के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो एक इसका लोकेशन आप देख सकते हैं, नेवल प्लेक्सस से 1.5 चुन डाउन नीचे की तरफ ये पॉइंट होता है, बिल्कुल सेंट्रल लाइन में ना, सेंट्रल लाइन में नेवल प्लेक्सस से 1.5 चुन डाउन ये पॉइंट होता है। यहाँ पे भी आप मसाज कर, तो इन सब पॉइंट्स को भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है। फाइनली ये हम ड्यू 20 नंबर पॉइंट को भी जो कि पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, ड्यू 20 कोस्पोंडेंशियली भी ये पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी आप जेंटली मसाज कर सकते हैं 20 टाइम क्लॉकवाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉक। तो आपके पास अगर पेशेंट ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहा है तो ये सभी पॉइंट्स भी बॉडी पे भी अगर आप प्रेशर दे देंगे, साथ में सुजोग पे भी लगा देंगे तो और भी इफेक्टिव होगा, जल्दी इंप्रूवमेंट होगा। स्माइल थैंक्स हो गया है। जीबी और जीबी 21 यस दोनों लेना है। और किसी तरह का कोई क्वेरी है आप सभी लोगों के पास, है ना, तो क्वेरी कर सकते हैं। बट आज तो लगभग हम लोग को पता चल गया है कि किस तरह का क्वेरी आता है ना। उस हिसाब से हम लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि आप सभी लोगों को सभी तरह से गाइड कर दें। कुछ क्वेश्चन नहीं बचे, बट अदर भी क्वेश्चन कुछ हो सकता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है डिप्लोमा कोर्सेज, तो उन सभी में इन सबको कैसे ज्वाइन करना, कैसे 6 की रेंटिंग सिस्टम, फंक्शनल सिस्टम, स्ट्रक्चरल सिस्टम, है ना, इन सबको पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट, इन सबको बहुत ही बारीकी से आप सभी लोगों को बताया जाएगा, जो कि अगर आप एक्यूप्रेशर आपके एक बेस्ट हीलर बनने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हेलो सर। क्यों एनर्जी होता है अमित जी, पी को ही एनर्जी एनर्जी बोलते हैं, वाइटल फोर्स जो हम लोग हिंदी प्राण वायु बोलते हैं हिंदी में, है ना। कोर्स करना है तो हाँ हाँ 6 के कोर्स करना हो तो क्या 6 के कोर्स करना हो तो, क्योंकि अभी फुल कोर्स नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ 6 की, क्योंकि ये जो आपने देखा होगा सिलेबस मेरा, तो उसमें जो 90% सिलेबस है ना, 80% सिलेबस 6 की का ही है ना, 6 की नहीं, बेसिक्स की और एडवांस 6 की, दो तरह के 6 की हैं उसमें। तो सिर्फ 6 की करना हो तो अभी तो कोई वैसा कुछ हेलो। हाँ हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना था, टीसीएम में हम लोग ये टीसीएम के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें किडनी एसेंस के पॉइंट्स नहीं दे सकते? दे सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं जी। और उसके साथ फिर प्लस में जो आपने पॉइंट्स बताए हैं वो भी देना चाहिए। किडनी एसेंस पॉइंट तो लेना ही चाहिए, वो सब तो आपको नॉलेज है। मैं कुछ स्पेशली उसका पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा था जो कि सिर्फ और सिर्फ उसमें काम करेगा ना। बट आप किडनी एसेंस पॉइंट, जीबी 4 नंबर पॉइंट, जीबी 34 नंबर पॉइंट जो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम आएंगे, है ना, यूबी 17 नंबर पॉइंट जो सर्कुलेशन के लिए काम करेगा। कुछ नए पॉइंट्स को हम दिखाना चाह रहे थे जो आपको बताया, बट आप वो सभी अपने कॉन्शियसनेस से यूज कर सकते हैं ना। जीबी 4 यूबी 17 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीबी 4 नंबर पॉइंट, 23 नंबर पॉइंट। सर जैसे किसी को पैरालिसिस हुआ, पैरालिसिस ठीक हो गया, लेकिन जैसे हैंड की फिंगर है उनमें मूवमेंट कम रह गया, होती है मूवमेंट ज्यादा नहीं है, तो उसको उसके लिए फिर हम लोग क्या ट्रीटमेंट देंगे? जैसे काफी लॉन्ग टाइम हो गया उसके बाद भी फिंगर में मूवमेंट, विंड को हमें बढ़ाना होगा, विंड एनर्जी को। देखिए विंड एनर्जी को बढ़ाना होगा, बट इम्प्रूवमेंट अभी फिंगर में नहीं आया है ना, बाकी सभी जगह आ गया है, फुल आ गया। तो आप इस फिंगर के लिए बैक्सी पॉइंट जो होता है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो आप लोगों को पता होगा, एक होता है जो फिंगर में अवेलेबल होता है, सभी फिंगर के जो होता है, हाँ बैक्सी पॉइंट है ना। तो ये इस पॉइंट को यूज करेंगे, इसमें निडल लगाएंगे ना, जिस हाथ में प्रॉब्लम हो उसी साइड,
तो ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है उसमें। और यहाँ पे और सर जैसे निडलिंग नहीं आता है तो उसमें फिर हम क्या यूज करेंगे? पेन एक्यूपंक्चर जो आप करते हैं या फिर मसाज करके मटर सीड्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेशर दे करके मटर सीड्स अप्लाई कर दीजिए और जिनको हर आधा घंटा पे प्रेशर देने का काम करिए, वो भी बहुत अच्छा काम है। बाकी जो पॉइंट लगाते हैं सर्कुलेशन के लिए यूपी 17 नंबर करिए, जीबी 34 करिए, है ना, इन सब पॉइंट्स को तुरंत करते रहिए, साथ में इसको भी ऐड कर सकते हैं। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हाँ, वन साइड पैरालिसिस के लिए भी ट्रीट कर सकते हैं इसको? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास अगर रिपोर्ट है तो आपके पास लोब भी है ना, उस लोब में जाकर के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पैरालिसिस में लिखा होता है इस लोब में स्ट्रोक हो गया, सेरेब्रम में हो गया है ना, इसमें हो गया, इस लोब में। यस। तो उस हिसाब से लोब में जाकर के भी ट्रीटमेंट करिए। ओके, थैंक यू। नमस्कार सर, स्माइल। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, आवाज आ रहा है आपका? हाँ जी सर, मैं आज अटेंड नहीं कर सका, थोड़ा घर में काम चल रहा था, तो अभी भी अटेंड किया है। और सर मैं ये पूछना चाहता था, एक पेशेंट है का शुगर बहुत कम हो गया था, इसके करीब तो जब मैं राजकुमार जी आपका आवाज कट रहा है। आवाज नहीं आ रहा? देख रहा है हाँ जी अभी बाहर आ जाता हूँ। हेलो, हाँ जी, आ रहा है? सही आ रहा है? हेलो, हाँ ठीक है अभी। हाँ जी ठीक आ रहा है अब? बढ़िया। सर एक पेशेंट मतलब बेहोश हो गया था वो, तो 1 घंटा बेहोश रहा, शुगर लेवल 50 के करीब चला गया था। अच्छा। तो मैं जाके मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया तो होश में आ गए थे 5 मिनट के अंदर। वेरी नाइस। और उसके बाद फिर मैंने ट्रीटमेंट दिया, उनका बीपी हाई रहता था, शुगर की दिक्कत, हार्ट ब्लॉकेज है और सियाटिका की दिक्कत है। अभी सर मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन उनको दर्द है हर जगह पे, हाथों पे, पैरों पे, कहीं भी दबा लीजिए तो दर्द है, कोल्डनेस बढ़ी हुई है। मैं उनको जैसे जिन हीट टोनिफिकेशन और कोल्डनेस ये सिडेशन, जिन कोल्डनेस सिडेशन, ये ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। तो बीपी तो उनका बिल्कुल ठीक है, लेकिन दर्द है, कहीं भी दबा लेता हूँ ना तो दर्द होता है उनको। अच्छा, तो पॉइंट आप यूज किए राजकुमार जी, आप तो बाइसोमा एक्यूपंक्चर का भी क्लास किए थे आप? हाँ जी, बाइसोमा एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स यूज किए आप? ना सर, वो क्लास मैंने नहीं किया था, वो मिस हो गया था मुझसे। वो मिस हो गया। तो मैं शेयर कर दूंगा ना, ये जो यांग साइड के हॉर्री पॉइंट है ना, सभी 5 जी, आप टोनिफिकेशन का मैग्नेट नीडल लगाइए या फिर जी कर सकते हैं। जनरल स्टिमुलेशन स्टार मिनट बांध सकते हैं या फिर क्लस्टर मिनट लगाइए कुछ दिनों तक, 1 सप्ताह। जी, अच्छा काम। ठीक है सर, धन्यवाद। और आप सभी लोगों के लिए एक स्माइल अनाउंसमेंट है, जिन्होंने भी अभी तक रजिस्टर्ड करा लिया है अपना नाम डिप्लोमा क्लासेस में, है ना, जो या फिर जो कराने वाले हैं, उनके लिए नेक्स्ट वीक में हो सकता है सैटरडे को या फिर संडे को हम लोग उनके लिए बाइसोमा एक्यूपंक्चर के क्लासेस फ्री कराने वाले हैं। आप लोगों को नेक्स्ट संडे या फिर सैटरडे को बाइसोमा एक्यूपंक्चर के क्लासेस कराए जाएंगे। इसमें मात्र 20 पॉइंट्स से हम लोग पूरे फुल बॉडी का ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। और आज लेटेस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है बाइसोमा एक्यूपंक्चर, आप लोग देखते होंगे नेट पे, काफी आजकल वायरल होता है। तो पहले भी हमारे यहाँ वो कोर्सेज हुआ था, 1100 रुपया फीस था उसका बाइसोमा एक्यूपंक्चर का, बट इस बार हम लोग जो अपने स्टूडेंट हैं, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, है ना, ग्रेट सर, थैंक यू। क्लास अच्छा रहे, तो जो लोग नहीं कराए हैं डिप्लोमा में वो भी करा सकते हैं, उनके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। विकास जी, एक क्वेश्चन है, ये ऑटिज्म के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है जब बच्चा को लर्निंग डिफिकल्टीज होती है? कंसंट्रेशन बढ़ाइए उनका, विंड सेडेशन का प्रोटोकॉल लगाइए, है ना, यांग विंड सेडेशन का प्रोटोकॉल लगाइए, या फिर ब्रेन विंड सेडेशन का भी प्रोटोकॉल लगा सकते हैं। किसका? ब्रेन विंड सेडेशन।
पेरिकार्डियम के वेंटिलेशन का भी प्रोटोकॉल लगा सकते हैं। पहले यांग वेंटिलेशन का प्रोटोकॉल लगाइए, अगर उससे 2-3 दिन 1 सप्ताह लगा करके देखिए, उससे अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप ब्रेन वेंटिलेशन भी कर सकते हैं, ब्रांच लेवल पे भी काम कर सकते हैं। ओके, ये 25 साल का बच्चा है, मतलब छोटा नहीं है, बड़ा है। कोई बात नहीं, वो किसी भी एज में विंड कर सकता है। ओके, थैंक यू। कभी कभी कांता जी का भी बढ़ जाता है, और तो 60। हेलो विकास, हेलो वो तो विकास बढ़ता जी। ही है सर। देखिए सुशांत, हेलो सुशांत बोलो। हाँ सुशांत जी बताइए। थैंक यू सर, सर। किसी ने पूछे थे कि पैरालिसिस केस में रिकवर हो जाता है लेकिन हैंड मोटर मूवमेंट काफी लेट में आता है, तो हम लोग कलर थेरेपी में विंड एनर्जी को टोन करके उसको मूवमेंट ला सकते हैं क्या? फिंगर मूवमेंट, हैंड फाइन मूवमेंट जो आता है। देखिए लेकिन विंड टोन किसका करिएगा? विंड टोन जनरल जैसे हम अपना तरीके से बता रहे हैं, जैसे LI5, SI5 और आपका LI4, इसमें ग्रीन कलर लगा के उसको टोन करके मूवमेंट ला सकते हैं क्या? नहीं तो लेकिन लॉजिक होना चाहिए ना। अब बट LI5 हाँ विंड कैसे टोनिफिकेशन? नहीं, जैसे मतलब उसमें जैसे 6 मेरिडियन है, 6 मतलब हैंड में, ठीक है सर। ओके ओके तो 6 मेरिडियन का जो भी विंड पॉइंट है, ठीक है, विंड पॉइंट को हम लोग टोन करेंगे। कर सकते हैं। जब आपका बहुत ही अच्छी बात है, इतना अच्छा सोच पा रहे हैं, लेकिन नंबर जो है ना वो LI3 होगा ना, SI3 LI3। हाँ ठीक है, नंबर हम गलत बोल रहे, ठीक है। तो मेरा सोच वही है, मतलब 6 मेरिडियन है, 6 मेरिडियन का 6 के 6 विंड पॉइंट को अगर ग्रीन कलर करते हैं तो ग्रीन कलर तो मूवमेंट लाता है, तो इस वजह से उसका जो भी विंड पॉइंट है हम लोग उसको टोन करेंगे। तो और कुछ उसको ऐड करके इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या? डेवलपमेंट भी लाना है। डेवलपमेंट जिस तरह से आपने विंड सोचा ना कि विंड लाके के मूवमेंट बढ़ाएंगे, उससे मूवमेंट उसका हो रहा है, बट जितना डेवलप करना, जितना मूवमेंट होना चाहिए था उतना नहीं कर रहा है। तो डेवलपमेंट के हिसाब से आप फायर पॉइंट भी उसका आप टोन करके देखिए, है ना। और बहुत अच्छा सोचे आप जरूर फायर पॉइंट को टोन करना होगा और विंड पॉइंट को टोन करना होगा। है ना। तो उसमें सर 6 की लेवल पे जो अभी आप चार्ट दिखाए थे कुछ देर पहले, जो फिंगर में 6 की का, तो उसमें अगर करे तो अच्छा रहता है, या तो फिर TCM का जो पॉइंट है तो उसमें करने से अच्छा रहेगा। जिस पे है दोनों ही इफेक्टिव होता है, लेकिन आपका जिस पे ज्यादा अच्छा पकड़ है ना, आप उसको करिए। जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है आप उसमें क्या होता है ना सर, TCM पॉइंट में कलर लगा के ट्रीटमेंट करना थोड़ा कंफर्टेबल रहता है मेरे हिसाब से। ओके, तो कर सकते हैं। कंफर्टेबल जिसमें वही करना चाहिए। तो जब से हाँ, तो उसमें क्या करें सर फाइनली, मतलब हीट को टोन करें और विंड को टोन करें। अब ड्राइनेस को भी सिलेक्ट कर दीजिए। मैक्सिमम विंड को टोन करना है तो आप ह्यूमिडिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्राइनेस को भी सिलेक्ट करिए, है ना। तो एक को अगर टोन कर रहे हैं तो दूसरा उसका जो सब्जुगेटर है ना उसको सिलेक्ट करिए ज्यादा। हाँ, जैसे अभी आप मतलब सेरिबेलर के लिए होता है हीट टोन ड्राइनेस शेडेड, तो उसमें भी वही कर सकते हैं क्या? हीट टोन ड्राइनेस शेडेड और आपका विंड को टोन करें। हाँ, और ह्यूमिडिटी सीडेड। ह्यूमिडिटी सिलेक्ट, ह्यूमिडिटी शेडेड, ठीक है। सीबी को थैंक यू। ओके। सर एक तो वो जो पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ मैं, उनकी जीभ पे ना लेफ्ट राइट दोनों साइड पे ब्लैक है जीभ, मतलब लेफ्ट साइड पे भी ब्लैक है जीभ और राइट साइड पे भी जीभ ब्लैक है, और जीभ मतलब सफेद सी है, इतना रेड नहीं है जीभ। लेफ्ट का एरिया बहुत लंबा आगे से लेकर के पीछे तक आप सब में अलग अलग। तो टंग का पिक जब आप टंग डायग्नोसिस से करना चाहते हैं तो आप टंग का अच्छे से पिक्चर खींच करके ना ग्रुप में डालिए, है ना। क्योंकि यहाँ से अगर लेफ्ट साइड में बहुत सारा एरिया कवर कर रहा है ना, लीवर भी है, गॉल ब्लैडर भी है, हार्ट भी आ जाता है, पीछे का सिस्टम भी आ जाता है। तो आपको चेक जब पिक्चर भेजेंगे तो एक्यूरेट समझ में आ जाएगा, तो ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो बहुत सारे ग्रुप में है पिक्चर, उस हिसाब से आपको प्रोटोकॉल बता दिया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। स्माइल। और हमारे नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन के कहाँ हैं सभी लोग? काफी जो की रिकॉर्डिंग ये कौन से ग्रुप पे भेजते हैं हमें नहीं मिलती। हेलो, ज्यादा बैक आवाज आ रही है। हेलो सर, हेलो, और एक क्वेश्चन है सर, सजेशन है, क्वेश्चन नहीं है सर। हाँ हेलो जी, हाँ सर बोले। बोलना। किसान जी बोलिए। हाँ सर, जो पार्किंसन और जितना भी न्यूरो प्रॉब्लम, कॉमन न्यूरो प्रॉब्लम है, जैसे CP, स्ट्रोक,
इसको लेके सर अलग से कुछ कोर्स कीजिए ताकि इस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम मतलब आपका ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल रहता है, 6 की रहता है, एक्यूप्रेशर रहता है, एक्यूपंक्चर रहता है, स्लैब एक्यूपंक्चर रहता है, तो पूरा कंपोज मिला के एक कोर्स कीजिए तो करना चाहते हैं। मेरा हिसाब से अच्छा रहेगा। मतलब डे बाय डे स्ट्रोक कॉमन हो गया नाउअडेज, स्ट्रोक भी कॉमन होते जा रहा है, सीपी भी कॉमन होते जा रहा है। ओके, जैसे सुशांत जी, ये कोर्स कब हम करा सकते हैं? जब सामने वाला व्यक्ति को, जब डिजीज लेवल पे, तभी हम ट्रीटमेंट कोर्सेज तैयार कर सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति को सभी तरह का पैथी का नॉलेज हो गया, जैसे सुजोग भी जान रहा है, 6 की भी पता है, टीसीएम बेस को पता है, तभी जाकर के हो सकता है ना। तब समझ में आएगा। अगर नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बनाएंगे जब ये कंप्लीट होने लगेगा, जब लगेगा कि टीम अच्छा खासा ये रेडी हो गए हैं, जो सुजोग भी जानते हैं, 6 की भी पता है, टीसीएम भी पता है, तो हम लोग इस टाइप का भी स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन का। किसी बीमारी से रिलेटेड है ना, अलग अलग बीमारी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरे कहने वाले उसमें क्या मुद्रा, जैसे आप बताए स्माइल, पहले जो बताया था स्माइल मुद्रा का, तो उसमें तो क्या ना, हम लोग का मोटो रहता है कि पेशेंट को क्योर करना, और मतलब क्या बोले, ऑल्टरनेटिव थेरेपी में जो एक्यूपंक्चर रहता है, मुद्रा रहता है, और उसमें कोई डाइट प्लान भी जुड़ जाए तो और अच्छा है, तो पेशेंट रिकवरी काफी फास्ट होते हैं। चल रहा है डेवलपमेंट, अभी आएगा, अभी और भी बहुत सारे डेवलपमेंट इस तरह के आएंगे। स्माइल विच, है ना, स्माइल विच। सर नेक्स्ट वीक एलर्जी का रखिए ना। नेक्स्ट वीक तो आप सभी को बाइसोमा एक्यूपंक्चर का क्लासेस करा रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा, नहीं, मेरे को एलर्जी का मेरे बेटे को ठीक ही नहीं होता है सर। अच्छा, बाइसोमा एक्यूपंक्चर नेक्स्ट वीक में पूरा कोर्स कराया जाएगा, तो 3 घंटे का होगा लगभग ना, 3 घंटे का लगभग। स्माइल के साथ ज्वाइन करेंगे। रजनी जी, आपके पीछे से बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है, आपका आवाज बिल्कुल ये हो जा रहा है। एक मिनट सर, टीवी चल रहा है। सर नेक्स्ट संडे बाइसोमा का होगा या सैटरडे? अभी ठीक है विकास जी? आएगा, आज मैसेज आएगा। हाँ अभी ठीक है? हेलो, हाँ आ रहा है। हाँ, तो विकास जी, मैं पूछ रही थी, जो ये जूम की रिकॉर्डिंग संडे की क्लासेस की होती है, ये हमें नहीं मिल पाती, आप कौन से ग्रुप में भेजते हैं? हमें नहीं मिली अभी तक। क्या संडे का क्लास का वीडियो, संडे की जूम की रिकॉर्डिंग रहती है, ये आप भेजते हैं किसी ग्रुप में या मेल के थ्रू? रिकॉर्डिंग संडे का रिकॉर्डिंग नहीं जा पाता है ना संडे, बट प्रयास करेंगे है ना भेजने का। वो एक्चुअली में क्लासेस इतना सारा चलता है, वर्कशॉप का, कोर्सेज का, कोर्सेज के सभी 3-4 तरह के जो ड्राइव है वो फुल हो चुके हैं, है ना। तो ये भी और एक लॉन्ग ये हो जाता है, तो अपलोड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट हम कभी हम लोग मिल जाता है टाइम, तो हम लोग कोर्स के रिगार्डिंग जो ही मैसेज होते हैं वही तो देखते हैं। आप भी तो कोर्स में ज्वाइन की हुई हैं, दिखता ही हो। वो उनका मैसेज नहीं मिला तो उनका वीडियो नहीं मिला तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो फ्यूचर के लिए अच्छा रहता है कि जैसे हम लोग कभी-कभी इसको दोबारा से देख सकें, तो कभी किसी को ट्रीट करना होता है तो इजी रहता है हम लोग डालने का। बट कभी नहीं होता, नहीं होता, ग्रुप में ही जाएगा, लिंक उसका ग्रुप में ही डाला जाएगा। ओके विकास जी, एक क्वेश्चन है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, बट इंसेक्ट बाइट जो होता है, लाइक बी ने बाइट कर लिया या कोई दूसरा, तो उसको तुरंत कैसे, नॉर्मली ब्लू से कलर करके ठीक होगा कि ब्लैक से? क्या फिर से बोलिए, अपना प्रॉब्लम क्या बताइए। जो इंसेक्ट बाइट होता है बी से, अच्छा, वो होने के बाद जब ब्लैक कलर या ब्लू कलर से उसको सेडेट करने की कोशिश करते हैं, बट जो वो प्रिक रहता है वो फिर भी फील होता है। ब्लैक कलर ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, है ना। ब्लैक कलर लगाएंगे, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है जस्ट लाइक, और बाइट भी है तो भी हीट एनर्जी हेलो ब्लैक कलर। हेलो, हाँ रूबी जी, बट वो पेन के लिए है हाथ में। सर एक्सक्यूज मी, 6 की अभी रूबी जी आ गई हैं, आप सभी लोग को हेल्प करेंगे, है ना। और मंतोष जी, सभी लोग आप सभी मैम, उसके लिए आप ना K6 पॉइंट होती है TCM में,
दोनों हैंड में आप लगा दीजिए उसको। K6। मैम TCM नहीं पता है। एक मिनट मैम, मैं बता रही हूँ। हाँ तो K6 को सेलेक्ट करना होगा। ये मिडिल फिंगर है ना, दिखा देगा। नहीं दिख नहीं रहा है मैम। ये मिडिल फिंगर दिख रहा है ना? हाँ हाँ मेरा दिख रहा है। मिडिल फिंगर दिख रहा है? दिख रहा है दिख रहा है। मिडिल फिंगर का जो फर्स्ट जॉइंट है ना, हाँ उसके जस्ट ऊपर ये पॉइंट। ओके दोनों हैंड में आप एक एक स्टार मैग्नेट लगा दीजिए। ओके ठीक है, वो कवर Thank कर you. लेता है। ओके, थैंक यू। और किन्हीं को प्रॉब्लम है? कोई क्वेश्चन है? हेलो। हाँ बोलिए मैम। हाँ जी मैम, एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने पूछा था मेरे माउथ में जो अपर प्लेट में ड्राइनेस रहती है, आपने बोला था कि थन के पीछे एनिमल सिस्टम में आपने बोला था कि रेड कलर लगाना। अच्छा। अपर प्लेट के लिए तो मैंने पूरा वीक वो मैंने लगाया, लेकिन उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक वो आपने बोला था L4 पे मेथी दाना लगाने के लिए। LI4 पे। जी जी जी। दोनों हैंड में आपने लगाया था? हाँ जी, दोनों पे लगाया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उससे। वैसे माउथ में वाटर रहता है, लेकिन ड्राइनेस मतलब वैसे अपर प्लेट पूरी ड्राई लग रहती है मेरी। सिर्फ अपर प्लेट ड्राई लगता है? जी 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 जी। तो 6 आप TCM करती हैं मैम या 6 की भी करती हैं? जी जी TCM, मोस्टली TCM करती हूँ, लेकिन 6 की भी कर लूंगी, ऐसा नहीं है, वो भी मैं लगा लूंगी पॉइंट। मैम एक बार आप स्प्लीन पे वर्क करके देखिए ना। स्क्रीन पे? हाँ स्प्लीन का, स्प्लीन का ड्राई स्क्रीन 2 करेंगे। स्प्लीन का स्क्रीन 2 ड्राई पे भी प्रेशर हीट। देंगे तो आराम आएगा ना। हाँ जी। हाँ स्प्लीन ऑर्गन पे, स्प्लीन पे भी आप प्रेशर दे सकती हैं, और स्प्लीन में 6 पे करके देखिए ना, ड्राई सीडेड हीट टोन, क्योंकि हमारा माउथ भी अंदर जब खुलता है ना तो स्प्लीन और स्टमक भी, एक साथ में फिर मेरे को दांत में दर्द हो जाता है। तो आप स्प्लीन पे वर्क करके देखिए एक बार, अगर उससे रिजल्ट नहीं आया तो। आपको लड़ने की कोई नहीं, इस बार आप दरअसल लड़कों का नाम दे दीजिए। ठीक है ना? ठीक है मैम, थैंक यू मैम। पिंकी को स्कूल भेजने की तैयारी कीजिए।